इस वीडियो में मैंने पार्लर ओपन करने की कुछ टिप्स शेयर किए हैं जो कि है पार्ट 2। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका है आप 500 या फिर 1000 पम्पलेट छपवा लें। पम्पलेट देखिए इस तरीके के होते हैं, आपको शो हो रहे होंगे। इसमें आप अपने पार्लर का नाम लिख सकते हैं, अच्छा सा ऊपर एक कोट लिख सकते हैं और जो भी आपके पार्लर में फैसिलिटीज़ हैं आप सारी चीज़ें उसमें लिख सकते हैं और अच्छा सा ऐसा कुछ फ़ोटो वगैरह लगा सकते हैं। ये चीज़ें मैंने करी थी और इसी से ही मुझे बहुत बेनिफिट मिला। लोगों को तलाश रहती है कि नया पार्लर हो या कुछ नई चीज़ हो तो वहाँ जाएं, क्योंकि कई बार होता है कि जितने पुराने पार्लर होते हैं तो कई बार कुछ चीज़ें तो होती हैं कि सेटिस्फेक्शन नहीं देती हैं। और वैसे भी आप और मैं सब एक जैसे, तो हमें लगता है ना कुछ नयापन होना चाहिए। देखें नया पार्लर है, उसमें क्या क्या है, किस तरह की कुछ चीज़ें भी, ज्वेलरी भी मिलती है क्या, तो इस तरीके की चीज़ें भी हम कर सकते हैं। पब्लिसिटी के लिए स्टार्टिंग में हमें थोड़ा सेलिंग के लिए आइटम्स रखते हैं तो एटलीस्ट उनको लेने ही लोग आते हैं। क्योंकि पता है क्या होता है, ये छुपी हुई मैं आपको बात बताती हूँ कि अगर आपके पार्लर में कोई भी आएगी लेडीज़ और कुछ भी काम नहीं करवाएगी, सिर्फ देख के चली जाएगी, तो उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। आप तो ठीक है बैठे ही हो अपनी जगह, आपको अच्छा लगे ना लगे, लेकिन क्लाइंट्स को भी अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अगर 10 रुपीज़ की कोई चीज़ भी वो ले गई और उनको लगा कि हाँ भाई हम यहाँ से कुछ लेने आए थे, एक बात भी हो गई, चलो ठीक है कुछ देख के लिए, तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ होती है। और इसके लिए मैंने सेलिंग के आइटम तो कुछ भी नहीं रखे थे, क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं था कि बहुत ज़्यादा ख़रीदारी करो, क्योंकि मेरे हस्बैंड बैंक पे हैं, बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, पार्लर कैसे खोल ली मैं ही जानती हूँ, बहुत ज़्यादा परेशानी हुई मुझे। तो मेरा स्टिचिंग में बहुत इंटरेस्ट था और स्टिचिंग मुझे आती भी थी और थोड़ी बहुत कम आती थी तो मैंने सीख ली थी। तो मुझे थोड़ी थोड़ी ये आइडिया था कि यार जो भी मेरे पार्लर में आएगा ये सोच के आएगा कि मैं करा रहा हूँ काम, तो या तो फिर वो करा के ही जाएगा। लेकिन सबकी इतनी एकदम से हिम्मत नहीं होती कि यार इस पार्लर में जाएं और हमें कुछ काम तो है नहीं, लेकिन हमें जाना है, देखना है कि वहाँ क्या है। तो इसके लिए आप पम्पलेट में ये भी छपवा सकते हो कि सिलाई भी की जाती है, आपकी खुद की कुछ क्रिएटिविटी हो, पेंटिंग आती हो, कुछ भी आता हो, आप नीचे पम्पलेट में लिख सकते हो कि मेहंदी कौन सेल किए जाते हैं, सिलाई सिखाई जाती है, सिलाई की जाती है। कुछ भी आप लिख सकते हो कि ज्वेलरी अवेलेबल, रेंट पे दिया जाता है, लहंगे वगैरह, जो भी साड़ी वगैरह आप यूज़ तो करते हो, उनमें से आप कुछ अच्छी चुनी हुई 5 साड़ियाँ आप लिख सकते हो रेंट पे दी जाती है। क्योंकि इतनी महंगी साड़ियाँ यूज़ तो हम करते नहीं हैं, तो उसमें आप बिल्कुल अपना पार्लर धीरे धीरे बढ़ाने के लिए आपको धीरे धीरे एक एक स्टेप तो लेना पड़ेगा। और यकीन मानिए पार्लर एक माला की तरह है जिसमें आपको एक एक मोती पिरोना है और उस मोती को, उस माला को संभाल के रखना है, ताकि आपका पार्लर कुछ समय के लिए बंद भी हो। मान के चलिए आप कहीं जा रहे हैं 1-2 महीने के लिए, कहीं घूमने, कुछ भी रीज़न हो सकता है, अभी कोरोना टाइम को ही देख लीजिए, तो आपके जो पुराने क्लाइंट हैं आपके पास आए ज़रूर, आपकी कुछ ना कुछ ऐसी स्पेशल चीज़, आपका जो कनेक्शन है आपका अपने क्लाइंट्स के साथ होना चाहिए ताकि वो वापस आएँ। तो ये थी तीसरी बात। और चौथी बात है कि जब आप अपने रेट डिसाइड कर रहे होते हैं तो सबसे पहले कंपेयर कर लीजिए कि आपकी जो कॉलोनी है वहाँ पर किस तरह से चार्ज किया जा रहा है। देखिए हमें नक्कल नहीं करनी है कि वहाँ बहुत कम रेट है तो हमें भी और कम करना है, वहाँ बहुत ज़्यादा है तो हमें भी बहुत ज़्यादा रखना है। हमें चलना अपने हिसाब से है, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा आइडिया अपने आप लग ही जाता है कि जहाँ पर हम बैठे हैं किस तरह की वो कॉलोनी है, किस तरह के वहाँ पर लोग हैं, कितना पैसा वो देना चाहेंगे। हालांकि ये सब चीज़ें मैंने नहीं करी थी, क्योंकि मैंने जो प्रोडक्ट रखे थे अपने पार्लर में मैंने अच्छे से शॉपिंग करके पूरा अच्छे से, क्योंकि मेरा खुद का घर था तो मुझे बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ा, क्योंकि अलग से मेरे पास रूम था। मैं किसी दिन आपको पार्लर का टूर भी कराऊंगी, छोटा सा पार्लर है लेकिन मैंने इसको बहुत अच्छे से सजाया हुआ है, तो ऐसा मुझे बहुत ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं हुई। लेकिन आप कहीं रेंट पर लेके पार्लर ओपन करना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखते हुए चलना पड़ेगा कि आपको रेट एकदम ही लो भी नहीं रखना है, एकदम हाई भी नहीं रखना है कि एकदम में कोई क्लाइंट आया तो सोचे अरे यार हम तो बिल्कुल लुट गए, और इतने लो भी नहीं रखना है कि चलती फिरती जो मतलब कोई भी आ रहा है आपसे 10 रुपये का 15, इतना भी लो नहीं करना है। क्योंकि अगर आप इस तरह से काम करेंगे तो फिर आप यही चिल्लर वाला काम करते रहेंगे, ट्रस्ट में आप बड़ी चीज़ों पर आ ही नहीं पाओगे। आप थोड़ा सा मीडियम वाला रेट रखें ताकि मीडियम तरीके के लोग आएँ आपके पास और अपना काम करवा पाएँ, ना ज़्यादा हैवी ना ज़्यादा लो। और चौथी पॉइंट है, जब आप अपना पार्लर ओपन करें तो शुरू से ये एक रजिस्टर मेंटेन करें।
उसमें आपने कितने पैसे कमाए इसका हिसाब किताब तो लिखें या ना लिखें, क्योंकि हो सकता है आपके पास शुरू से बहुत ज़्यादा आने लगे लोग तो इतना टाइम आपके पास ना हो। लेकिन आपके जो भी क्लाइंट्स आएँ उनका एक फ़ोन नंबर आप ज़रूर रखें, आप अच्छे से उसको चीज़ को मेंटेन करके रखें। और जैसे ही कोई फेस्टिवल आता है, शादियों का सीज़न आता है या आप कभी ऑफ़र वगैरह निकाल रहे हैं तो आप उनको मैसेज के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू उनको ज़रूर भेजिए, ताकि वो भी अपडेट रहें। और एकदम से भूल ही जाते हैं ना, अरे यार फला पार्लर में भी हम गए थे, क्योंकि कंपटीशन तो है, एक ही पार्लर तो है नहीं आपका कि आप ही के पार्लर में आएंगे या मेरे पार्लर में आएंगे, तो उनके पास बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। और हम अगर इस तरह की कुछ चीज़ें करते हैं कि हम अगर उनको ऑफ़र्स देते हैं कि कुछ भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, कि जैसे फेशियल करवाने पर वैक्सिंग फ्री, और फेशियल के नॉर्मल आपके रेट रहते हैं 500 600, तो उस चीज़ को बढ़ाना नहीं है, आप सिंपल उतना ही रख सकते हैं। उसके साथ थ्रेडिंग फ्री रख सकते हैं, अपर लिप फॉरहेड फ्री रख सकते हैं, वैक्सिंग फ्री रख सकते हैं। आपकी जो मेहनत के काम है वो बढ़ जाएंगे, आपका खर्चा तो ज़्यादा हुआ नहीं। लगी थोड़ी बहुत वैक्स की चीज़ तो वैक्स तो इतना तो आप एक फेशियल के पीछे कर ही सकते हो। तो इस तरह से थोड़ा सा अट्रैक्शन होता है और मोटिवेशन भी मिलता है, मतलब सबको लगता है यार ठीक है 500 में हमारा इतना सब कुछ काम हो जाना चाहिए। या अगर आपकी कोई थोड़ी सी हैवी कॉलोनी है तो उसमें आप 800 में सब कुछ कर लीजिए, 1000 में सब कुछ कर लीजिए। लेकिन कहने का मतलब आप थोड़ा सा कनेक्शन बना के चलिए अपने क्लाइंट्स के साथ, ताकि उनसे आप जुड़े रहें। ऐसे नहीं कि एक जना आया और अगर आपने 2 महीने वो नहीं आया तो आपने भी उनको नहीं बुलाया। हमें क्लाइंट्स को अपनी तरफ बुलाना है। और पॉइंट नंबर 5 में आप अपने काम को भले 19-20 कर लें, लेकिन अपने पार्लर में जो भी हाइजीन मेंटेन करते हैं वो बहुत अच्छे से करें। लाइक आप आईब्रो पर जो पाउडर लगाते हैं उसका पफ पाउडर अलग रखें और वैक्सिंग वगैरह के लिए अलग रख लें। आप टॉवल की जगह पर टिश्यू पेपर यूज़ कर सकते हो, अच्छे से बाहर एक डोरमेट वगैरह रख सकते हो, एक डस्टबिन प्रॉपर अलग जगह पर रख सकते हो। अगर आप झाड़ू वगैरह रखते हो तो वो दिखनी नहीं चाहिए, क्योंकि अच्छा नहीं लगता। और जो भी आप चीज़ें कर रहे हो, ज़रूरी नहीं कि महंगी हो सस्ती हो, लेकिन अच्छे से ऑर्गेनाइज तरीके से रखी हुई होनी चाहिए। जैसे ये वाली रैक की मैं बात करूँ, एक सिंपल सा आपको एग्जांपल दूँ तो ये मैंने बहुत ज़्यादा पहले नहीं खरीदी है, मेरे पास ये थी ही नहीं। मतलब ज़रूरी नहीं कि हमारे पास चीज़ें हों और बहुत महंगी हों, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ जो चीज़ें हमारे पास हों उनको सफाई से रखना चाहिए। जैसे हमने कटिंग की तो उधर ही हम मेकअप कर रहे हैं तो साड़ी पे उनके बाल चिपक रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको स्क्रीन पे इस तरह से क्लीनर शो हो रहा होगा तो इस तरह से भी आप ले सकते हो। कुल मिला के आपके अगर पार्लर में एक टॉयलेट भी है, अटैच है, तो आप उसकी भी पूरी साफ़ सफाई रखें। ऐसे नहीं कि आपने बाहर से तो चमका लिया, लेकिन अगर कोई क्लाइंट बाय चांस कभी गया तो वहाँ पर आपकी पोल पट्टी खुल गई, ऐसा नहीं करना है। वहाँ पर भी अच्छे से साफ़ सफाई रखना है। और पार्लर में कभी हम कोई क्रीम, कभी कोई अरोमा, कभी कुछ यूज़ करते हैं, कभी ब्लीच हो गई तो उसकी थोड़ी स्मेल सी आने लगती है, हेयर कलर की बहुत स्मेल आती है, तो आप अपने पार्लर में एक एयर फ्रेशनर भी रख सकते हो। एयर फ्रेशनर रख सकते हो। या फिर सिंपल एक बात बताऊँ, बहुत ही इजी ट्रिक है। आप सुबह शाम अगरबत्ती तो करते ही होगे मंदिर में, अगर नहीं करते हो तो ये चीज़ कर सकते हो। आप छोटा सा मंदिर तो बनाओगे ही पार्लर में, तो आप अगरबत्ती लगा रहने दो, आपको अच्छा भी फीलिंग आएगी और अच्छा सा एक माहौल क्रिएट होता है, एक महक भी बनी रहेगी। पॉइंट नंबर 6 में आपको अपने पार्लर पर ध्यान देना है। और कोई भी क्लाइंट अगर आपको आता है तो आपको उसकी बात सुननी है, लेकिन सुनकर अपने तक ही रखनी है, इधर से इधर भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपके जो क्लाइंट्स हैं, अगर आज आपसे किसी की बुराई कर रहे हैं, बुराई बोल दो या कुछ बात कर रहे हैं, तो आप ये भी सोचो कि कल को वो दूसरे पार्लर्स में भी जाते हैं तो वहाँ भी वो लोग बात करते हैं। और इंसान की भावनाएं ऐसे होती हैं कि जिसके साथ बैठ गए वहीं बह गई। तो हमें कभी भी भूल कर भी यहाँ की बात वहाँ नहीं करनी है। चाहे हमें कोई कुछ भी बताता है, हम बैठे हैं, अपने घर की बात बता दी, अपने कहीं की बात बता ली, तो हमसे उनकी दोस्ती हो जाती है और हम सुन भी लेते हैं। तो हमें वो चीज़ सुन के सामने वाले का दुख अगर हम कम कर सकते हैं तो ठीक है, ये कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर किसी की बात सुनकर हमने किसी को बताई तो ये बहुत गलत है। और पॉइंट नंबर 7 और आज की जो लास्ट पॉइंट है वो है पेशेंस। आपका पार्लर चाहे कितना भी अच्छा चल रहा होगा, लेकिन एक टाइम आएगा, जैसे कि बारिश का सीज़न, जुलाई, अगस्त और सितंबर, इन तीनों महीनों में पार्लर बहुत डाउन जाता है। और ये चीज़ें मेरे साथ भी हुई हैं। एकदम से मैं डिमोटिवेट हो जाती थी, अरे यार ये क्या है, एक दिन में 4-4 फेशियल, 6-6 फेशियल,
मैं संभाल नहीं पाती थी अकेले, मतलब अकेले संभाला तो दूर की बात, एक जना जो हेल्पर है वो भी कम हो जाता था, 2 जनों को बुलाना पड़ता था। तो एक टाइम ऐसा भी आता है जब हमको सारी चीज़ों के अलावा, हमारे सारे जो चीज़ें सीखी हुई हैं उन सब के अलावा हमें जो काम आती है वो है हमारा पेशेंस। तो आप ये कर सकते हो कि आपका एकदम डाउन जा रहा है तो आप व्हाट्सएप पे या मैसेजेस कर सकते हो, नए नए तरीके के ऑफ़र्स निकाल सकते हो, लेकिन आपको पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक क्लाइंट अगर एक बार आएगा फेशियल करा के जाएगा तो 1 महीने बाद ही आएगा ना, 1 महीना तो कम से कम। हो सकता है कई बार उसको कहीं जाना ही ना हो या घर पे बैठा हो, उसकी स्किन कोई ज़्यादा ख़राब नहीं हो रखी हो सकता है उसी की तबीयत ख़राब हो गई हो तो वह यहाँ आ ही नहीं पाया हो, बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। तो हमें पेशेंस रखना पड़ेगा। और अगर कोई क्लाइंट बहुत टाइम तक नहीं आया है तो आप एक मैसेज करने के बाद लास्ट में कॉल भी कर सकते हैं कि हमारे यहाँ पर ऐसा ऐसा ऑफ़र है, इस तरह से आप उनसे बात कर सकते हो, एटलीस्ट आपको पता चलेगा। लेकिन ये तब की बात है जब बहुत लंबे समय से क्लाइंट नहीं आया है, नहीं तो अपने आप आ ही जाते हैं क्लाइंट। आप थोड़ा सा वेट करिए, पेशेंस रखिए, और आई होप कि इन 7 जो पॉइंट्स हैं इनमें से कोई ना कोई बात आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। और मुझसे कमेंट में भी बताइएगा प्लीज़ कि क्या मैं इस तरीके की वीडियो अपलोड करूं, और भी ज़्यादा, और भी बहुत सारी बेसिक सी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूं। लेकिन इस वीडियो पे अगर आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे तो ही मैं जान पाऊंगी कि क्या इस तरह की वीडियो मुझे बनाना चाहिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए राइट साइड में रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि मैं अपने वीडियोस में बहुत सारे पार्लर की ट्रीटमेंट्स, होम रेमेडीज़ और साड़ी ड्रैपिंग, हेयर स्टाइलिंग, बहुत सारी चीज़ें डालती रहती हूँ। बहुत सारे पार्लर के प्रोडक्ट्स का रिव्यू करती हूँ, तो वो सारी चीज़ें आप तक भी पहुँच सकें। अगर आप वीडियो यहाँ तक सुनते हुए आ रहे हैं तो मुझे कहीं ना कहीं तो ऐसा विश्वास है कि आपको थोड़ा सा तो वीडियो पसंद आया होगा। तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइएगा प्लीज़। आपको सिर्फ 1 मिनट लगेगा, लेकिन आपके कमेंट से मुझे जो खुशी होगी ना, मैं बता नहीं सकती। तो मुझसे अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत सारा थैंक यू, और जल्दी ही मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।